Congratulations. ओके तो फिर यस ऑफ कोर्स मैं बोलना चाहूँगी कि ये एक मतलब शायद वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं थैंक्स टू मुंबई रफ्तार। पहले मैं बोलूँगी शैलेश जी को क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है, उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया एराम्स एंटरटेनमेंट के एसोसिएशन में एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। बहुत सारे लोग आए थे बीएमसी के पुलिस वाले और बहुत जिन्होंने कोरोना में बहुत काम किया था। एक्चुअली अभी जो नया ट्रेंड चला था कि कुछ लोग घर पे बैठे तो उनको कोरोना का प्रमाण पत्र मिला था। हमने कोशिश की जिन्होंने सच में मेहनत करी थी, जिन्होंने सच में मेहनत करी, जो घर से निकले थे, जो अपनी जान को जोखिम में डाल के निकले थे, हमने शायद एक छोटी सी कोशिश करी थी कि उनको बुला के एक छोटा सा थैंक यू कहा और एरम्स एंटरटेनमेंट की एक अनूठी पहल थी और रियली थैंक्स टू देम कि वो लोग आए और उन्होंने अपना टाइम दिया क्योंकि कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब तकलीफ़ आती है ज़िंदगी में, मुसीबत आती है, कोई किसी के लिए खड़ा होता है, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो ये हमारी एक कोशिश थी। जी मैम, ये भी जानना चाहूँगा कि एंटरटेनमेंट के जरिए इरम्स एंटरटेनमेंट एक फिल्म आ रही है जो लोगों को अच्छा संदेश दे रही है। वो फिल्म कौन सी है, किस तरह की है, कुछ बताइए। एरम्स एंटरटेनमेंट की कोशिश है एक नई फिल्म, जैसे हमने बताया कि कोरोना के ऊपर ही हमने जो वॉरियर्स थे उनको हमने फैसिलिटेशन दिया, वैसे ही रेसिज्म के ऊपर ये फिल्म है। रेसिज्म इज़ मोर डेंजरस देन कोविड। आप समझ सकते हैं कि जैसे टाइटल से समझ में आ रहा होगा, मीट मिसेस चैंग हमने फिल्म बनाई है इरम्स एंटरटेनमेंट में। मैं इरम फरीदी प्रोड्यूसर, मिस्टर फैज़ अली बागली इज़ अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर, मिस्टर देव अग्निहोत्री इज़ अ प्रोडक्शन मैनेजर। तो हमारी पहल है और इसको डायरेक्ट किया है फर्स्ट टाइम मिस्टर अश्विन कौशल भारती, जो एक एक्टर रह चुके हैं। उनका डेब्यू है इस फिल्म के साथ और लेकिन कहते हैं ना, मज़े आ गया, एक नंबर काम किया उन्होंने। टाइम इन बिटवीन फिल्म शूट ख़त्म किया, लोग जान रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और जल्दी आप हमारी फिल्म को देखेंगे। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इतना शानदार जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कितने दिन की मेहनत हुई है और कौन कौन से लोगों ने आपको अच्छे सहयोग किया? ये जो फिल्म है ये 1-1.5 साल पहले मुझे अश्विन जी ने मुझे कॉन्सेप्ट बताया था। बहुत लोगों ने कहा नहीं 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 करना नहीं, ये होता है वो होता है। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को रिस्क लेने में मज़ा आता है, लेकिन मुझे लगता है जो चीज़ जायज़ है तो इरम फरीदी हमेशा उस चीज़ के लिए खड़ी होती है। तो हमने जो स्टोरी दिखाई है मिस्टर चैंग की, जो खुद कोरोना के भुक्तभोगी, उनके साथ क्या बिहेव किया गया, पूरी स्टोरी तो नहीं बताऊँगी। तो दिस इज़ द फैक्ट। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज शक्ति रत्न पुरस्कार मुझे आज यहाँ मिला है एंड स्पेशली आई एम हियर विथ माय डैड श्री राम शंकर जी। आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी एंड आई वुड लाइक टू थैंक Mr. Pushkar ji for inviting us here for this award and I'm really very grateful, so thank you so much to everybody. अगर आपकी आवाज़ के दो गुना दे, कुछ दो लाइन, कि आप अच्छे सिंगर हैं। बिल्कुल। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। ये एक पिता के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उसके बच्चे उनके सामने तरक्की करें। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई ये कि स्नेहा शंकर को एक शक्ति रत्न अवार्ड मिला है और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये ऐसे ही आगे संगीत के क्षेत्र में बढ़ते जाएं और अपने जो परिवार की लेगेसी है उसको आगे बढ़ाएं। और अभी इसने रेडियो मिर्ची के फंक्शन में भी अवार्ड फंक्शन में भी परफॉर्म किया है, जो कि 28 ऑफ दिस मंथ कलर्स टीवी पे आएगा। तो धीरे धीरे कर रही है प्रोग्रेस। इसका एल्बम भी बहुत जल्दी सोनू निगम जी के साथ आ रहा है और कई फिल्मों में भी एज ए प्लेबैक सिंगर गा रही है। तो बस आप लोगों का सबका सहयोग आशीर्वाद चाहिए। पहले मैं आप सब मीडिया कर्मी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप ही लोग हमको नाम और फेम देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। और मेरा नाम है शंतनु भामरे, मैं प्रोड्यूसर और एक्टर हूँ। मेरे प्रोडक्शन हाउस का नाम है सेंसे एंटरटेनमेंट। आज हमने तेरी आशिकी की ये रोमांटिक एल्बम का प्रमोशन किया। ये अवार्ड फंक्शन में मुझे अवार्ड भी मिला और हमने प्रमोशन भी किया। ये एल्बम के बारे में कुछ खासियत है कि ये रोमांटिक है, मेलोडियस है और लेटेस्ट सिंगर अमन तिरका जी ने इसको गाया है। इसके डीओपी है अकरम खान, जिन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम किया है। इसके डायरेक्टर है राजीव चौधरी जी, जो राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑफ बेईमान लव है। सनी लियोनी को लेकर उन्होंने ये फिल्म बनाई थी।
बाद में इसके एडिटर है पार्थ भट्ट जी, जो हिमेश रेशमा के सब एल्बम एडिट करते हैं। इसके कोरियोग्राफर है जीत सिंह, जिन्होंने रेमो डिसोया के साथ काम किया है। तो इसमें पूरी टीम ए क्लास टीम है, हमने ए क्लास टीम लेके काम किया है इसमें। और DI और VFX भी अमित जलान जी इमेज डिवाइसेस ने किया है। तो ये मेरा शान से एंटरटेनमेंट के अंदर पहला प्रोजेक्ट था। ये छोड़ के मेरे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अगला मेरा रिलीज़ रहेगा रेड हिंदी फीचर फिल्म, जिसमें मैं को प्रोड्यूसर हूँ और एक्टर हूँ, जिसमें अगेन राजीव चौधरी जी भी प्रोड्यूसर है, हमारे डायरेक्टर है अशोक त्यागी जी, और उधर मैं कमलेश सावंत, जिन्होंने अमिताभ बच्चन और अजय देवगन जी के साथ काम किया है, मैं उनके साथ एक्ट कर रहा हूँ। वो इंस्पेक्टर है रेड में और मैं जेलर हूँ। और हमारे पिक्चर में शक्ति कपूर जी भी है, पायल घोष है, कृष्णाभिषेक है और ऑफकोर्स कमलेश सावंत जी है। वो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है। मेरा अगला प्रोजेक्ट है ब्रेकिंग न्यूज़, उसका भी शूटिंग अभी जल्दी चालू होगा। और एक प्रोजेक्ट है हब सत्या, बाद में भगवा और सॉरी मदर। तो ऐसा अभी पाइपलाइन में मेरे बहुत सारे हिंदी फीचर फिल्म्स आ रहे हैं, जो ऑडियंस को अलग अलग अंदाज में मुझे पेश करेगी। रोमांटिक एल्बम में आपने मेरा रोमांटिक अंदाज देखा, रेड में मेरा रोल सीरियस है जेलर बोल के, और हब सत्या में मैं आपको एडवोकेट बोल के दिखूंगा, तो वो भी अलग रोल है। तो हर फिल्म में मैं अलग अलग रोल करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरी एक्टिंग स्किल 15 सालों से मैं पहले थिएटर करता था और फिर अभी मैं फिल्म प्रोडक्शन खुद चालू किया हूँ। स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी पूरी ये शक्ति रत्न पुरस्कार की पूरी टीम को, क्योंकि कलाकार को कोई भी पुरस्कार मिलता है तो वो उसके लिए जोश का काम करता है, उसके लिए ताकत का काम करता है, उसके लिए प्रेरणा का काम करता है। और ऐसे अवार्ड और ऐसे रिवॉर्ड मिलते रहने चाहिए ताकि हम कलाकार अपने काम को और अच्छा कर सके। मैं धन्यवाद करता हूँ इन सब सम्मान देने वालों को, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान होता है। तो जिसने हमें सम्मान दिया, परमात्मा से दुआ करता हूँ कि उसका सम्मान दिन ब दिन बढ़ता रहे। बहुत ज़्यादा। जी मैम, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा नाम दीपाली सिंह है और मैं बिहार से हूँ। और एक्चुअली मैं पुणे आई थी एयर होस्टेस बनने के लिए, लेकिन मुझे मॉडलिंग पसंद है। सो अभी मैं मॉडलिंग करती हूँ और शांतनु जी के चलते बॉलीवुड में भी उनकी कोई फिल्म में आप एक्ट करने वाली हैं? जी हाँ। I am really happy. Like I'm really blessed that I got this Puraskar from them, and I'm looking forward to it, like getting more than this. Thank you so much. And I am also telling you that our ad, that is Jai Bhim ad, Okay. it's already I making just waves. saw about that. That's really amazing. I So must I am say. very happy that she will be the part of Jai Bhim app. We would want all the youngsters to download this app and promote it. एक्चुअली हर लेडीज़ को, आप सब जानते हो कि बहुत दिनों से पुरुष प्रधान ये संस्कृति हमारे यहाँ पे थी, पर अभी ये टाइम है कि यहाँ पे अभी हर लेडीज़ हर क्षेत्र में है। और कुछ तो ऐसे क्षेत्र है कि जहाँ पे सिर्फ लेडीज़ ही है, वहाँ पे पुरुषों को नहीं लिया जाता। तो ये सब कुछ हुआ है कि हम एक दूसरे को प्रेरणा देते रहे उसके वजह से। और आप सबको पता है कि अगर लेडीज़ को प्रेरणा देती है तो वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। अभी कुछ गलत बहुत दिनों से चलता आ रहा है कि बाबा सिर्फ अगर कोई पुरुष ही पीछे हो तो ही लेडीज़ आगे जा सकती है, ऐसा नहीं है। आप ये पुरस्कार के द्वारा भी आप देख सकते हो कि अगर एक लेडीज़ भी लेडीज़ को अगर आगे जाने के लिए मदद करती है तो बहुत वो आगे जा सकती है। और ये प्रेरणा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जितना सपोर्ट से हो सकता है, मतलब जितना भी सपोर्ट से वो आगे जा सकती है, वो मतलब बहुत आगे तक जा सकती है और उसको कोई चैलेंज नहीं है। यही मैं कहना चाहूँगी। मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आज मुझे शक्ति मंच पर बुला के आज शक्ति रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं नूतन जयंत हूँ और मैं थैंक यू कर रही हूँ जो पुष्कर जी ने मुझे यहाँ बुला के जो सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत, और पूरी टीम का भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। के ऑर्गेनाइज़र इरम फरीदी, इरम प्रोडक्शन और उसके साथ इरम एंटरटेनमेंट और उसकी पूरी टीम, और ख़ास करके शैलेश और पुष्कर, ये पूरी टीम ने बहुत अच्छे से यहाँ पर जो अपकमिंग स्टार्स है, जो एस्टैब्लिश स्टार्स है, उनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया। इरम एंटरटेनमेंट के माध्यम से जो जो पिक्चर्स अभी तक प्रोड्यूस किए गए और अभी प्रोड्यूस होने वाले हैं, उसका यहाँ पर रिव्यू छोटा छोटा उसका कट बताए गए। मुझे लगता है इरम प्रोडक्शन विल हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड। इरम फरीदी हमारी छोटी बहन है, बहुत अच्छा काम कर रही है। आने वाले समय में फिल्म इंडस्ट्री के लिए उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। निश्चित तौर पर मेरे फिल्म इंडस्ट्री के जो मेरे साथ जुड़े हुए 7-8 लाख वर्कर्स हैं, उन सब की तरफ से मैं इरम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।
तो बहुत बहुत बधाई हो। वापस से सब पुरस्कार शुरू हो चुके हैं, फिल्म फेयर से लेके सारे OTT पे, और ये भी हमें मिला है। तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द होल टीम। बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया है, एंड थैंक यू सो मच। आपने मुझे नवाजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। किस चीज़ के लिए आपको पुरस्कार मिला है? सूर्यवंशी के लिए फॉर सपोर्टिंग एक्ट्रेस। आई एम सो ऑनर्ड। जब भी कोई पुरस्कार मिलता है मैं हाथ जोड़ के उसको बड़ी विनय के साथ में मैं ग्रहण करता हूँ और अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे आई एम रेलेवेंट। इतने साल के बाद भी आज भी मैं वैसे का वैसा रेलेवेंट हूँ। जब फर्स्ट टाइम था तब भी इतनी मोहब्बत मिलती थी, जब उरूज पे थे तो भी, और आज भी उसी उरूज पे हैं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल दोस्तों का, मीडिया का, फ्रेंड्स का, और जो भी मुझे पुरस्कार देता है। ये मात्र एक ट्रॉफ़ी नहीं है, दिस इज़ एनकरेजमेंट फॉर मी। और ये फ्लावर्स, दे आर नॉट जस्ट फ्लावर्स, दे आर द हैप्पीनेस फॉर मी। आई एम रियली थैंकफुल। जब जिसको भी पुरस्कार मिलता है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आप सभी जानते हैं। कोई भी क्षेत्र में कोई भी काम कर रहा हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, मतलब इंडस्ट्री हो या इंडस्ट्री के बाहर हो, तो उन्हें लगता है कि मैंने अपने कार्य कुछ अच्छा कार्य किया है तो उसमें और मेहनत करनी है। तो ऐसे ही आप लोग प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए, ऐसे अवार्ड दे देकर, ताकि हमारी जिम्मेदारी बढ़ती रहे तो हम और अच्छा काम करें। जी मैम, क्या आप क्या जी, मैं भी बहुत ऑनर्ड हूँ कि मुझे पुरस्कार मिला, और अच्छा लगता है जब आपके काम को सराहा जाता है, और आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट पीपल हैव रिकग्नाइज्ड व्हाट आई डू, एंड इससे और मोटिवेशन भी मिलता है कि हम आगे फ्यूचर में और अच्छा करें, और ऐसे ही आप लोगों का मनोरंजन करती रहूँ, यही मेरी आशा है। थैंक यू। जी, मैं पुष्कर और शैलेश को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उसने एक मीडिया अवार्ड भी रखा, हर जगह पे वो हम साथ में भी काम करते हैं, मगर उन्होंने मुझे चुना, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। वीआईपी सर को छोड़ेंगे नहीं, आप पुष्कर और शैलेश के लिए अपने अंदाज में। बिल्कुल, पुष्कर शैलेश मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और पुष्कर तो मेरे साथ पढ़ा हुआ है, स्कूल में हम लोग पढ़ा हुआ है, और वो मेरी वाइफ का क्लासमेट था, तो मुझे बड़ा ब्लैकमेल करता है वो। कुछ भी रहेगा तो मुझे बोला तेरे को आना है, बोला नहीं, बोला ना बोलूँगा ना, तो बोला फिर संगीता को कॉल करता हूँ मैं, आना ना, खाली हूँ मैं खाली हूँ। तो ऐसा नहीं है, पुष्कर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हमेशा मुझे याद करता है, ये मुझे अच्छी बात लगती है। और शैलेश भाई શું વાત કરો છો તમે? એ બાપુ મને पर गुजराती આવી गई તમારા સાથે રહીને। बहुत ही दोनों बहुत मेहनती है। ये उनकी बेटी है, ये मेरी डॉटर है। इस बार इनके पीछे पड़ा है कि बेटी आपको जरूर ले आना। पुष्कर बिल्कुल, पुष्कर को पता है, उन्होंने बोला कि नहीं इस बार ध्वनि को बुलाना है। बोला ऐसा ना हो कि उसको बुलाते बुलाते बाद में मेरे को भूल जाओ। बट अच्छी बात है, आज मेरी डॉटर को पुरस्कार मिला और मुझे बहुत खुशी हुई है कि उससे उसको प्रेरणा मिलेगी और वो बहुत कुछ करेगी आगे जाके। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, माई सेल्फ इज़ मीनी बंसल, आई एम बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड मॉडल। तो जो ये आज अवार्ड मिला है शक्ति रत्न पुरस्कार अवार्ड, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नारी शक्ति का अवार्ड है और जो वुमेन एम्पावरमेंट होती है वो सबसे ऊपर होती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये अवार्ड पाकर। पहले तो आप सभी मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप नहीं तो हम लोग नहीं, तो पहले तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी इस तरह का मंच है, जैसे कि ये एकता मंच है, और एकता मंच से जैसे हम जैसे बहुत सारे कलाकार हैं हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन वो बहुत चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो जो ऐसी संस्थाएं हैं जो हम जैसे आर्टिस्टों को, ऐसी संस्थाओं को, ऐसे लोग जो कामगार वाले हैं, काम करते हैं, उनको प्रोत्साहन की ज़रूरत है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो एकता मंच है और ये नारी शक्ति अवार्ड जो सभी को मिले हैं आज, और ये शक्ति अवार्ड जो भी है आप देख ही रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वैसे काम सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ इजाफा हो जाए, कोई आपको प्रोत्साहन दे दे, कोई थैंक्स बोल दे, कोई शुक्रिया बोल दे, तो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो मैं भी आज यहाँ पे आई हूँ और शैलेश जी ने और पुष्कर जी ने ये सारा मंच संभाला है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से फर्स्ट टाइम हुआ है, फिर भी बहुत ही अच्छा हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे पुरस्कार, ऐसे समारोह, ऐसे सेलिब्रेशन होते रहें, और हम जैसे जो भी लोग हैं, समाज से जुड़े हैं, फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, हिंदुस्तान के कई और कामों से जुड़े हैं, उन्हें हमेशा इस तरह के कार्यक्रम बनाते रहना चाहिए। महत्वपूर्ण होता है और
सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद कि जो कोने कोने में जाके आप सबको पहुंचाते हैं, जिसको हम लोग नहीं जानते वो लोग भी हम लोग का सब कुछ देखते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, और किसके में अच्छाई है किसके में बुराई है वो सब सबसे ज़्यादा तो आप लोग पहचान करवाते हैं, हम नहीं पहचान करवाते ना। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सहयोग है और आगे भी सहयोग मिलता रहेगा। सबसे बड़ा कि इनके अंदर आलस नहीं है, इसके लिए आज हम हर यंग लोगों से बोलेंगे कि आलस मत करो, आलस छोड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा, आलस मत करिए। सो थैंक यू। पुष्कर जी का आभारी हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी। मैं आप सबको अभिवादन देता हूँ कि आप सब अपना कीमती समय देकर सारे मीडिया चैनल के लोग हम लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इसी तरह आप लोग साथ देते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आज जो हा आम्हाला शक्तिरत्न हा पुरस्कार मिळालेला आहे, तर आम्ही सगळे खूप खुश आहोत आणि थँक्यू पुष्कर सर आणि शैलेश सर। तर हा जो अवॉर्ड मिळाला, हे अवॉर्ड मिळाल्यानंतर जो आम्हाला अजून चांगलं काम करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळतं आणि अजून प्रेरणा मिळते। तर असे अवॉर्ड आम्ही अजून घेत राहू, तुम्ही असंच आम्हाला सपोर्ट करत राहा। थँक्यू सो मच। पुष्कर भाई और शैलेश भाई को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे, थैंक यू बोलना चाहेंगे। और आप सब लोग मीडिया जिनके सामने हम लोग को बात करने का मौका मिल रहा है ये अवार्ड का वजह से, शक्ति रत्न जो पुरस्कार आज हमें मिला, जिस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अच्छा काम करने की वजह से बहुत सारे लोगों के लाइफ में बदलाव लाने की वजह से हमें आज यहाँ पे बुला के ये अवार्ड दिया गया। तो इसके लिए हम सब लोग, हमारा फैमिली के तरफ से हम पूरा ऑर्गेनाइज़र का और आप सब लोग का, मीडिया लोग का, और जितने भी यहाँ पे कई सारे फिल्मी एक्टर्स एक्ट्रेस वगैरह सब लोग आए थे, तो सब लोग को हम लोग थैंक यू बोलना चाहेंगे। थैंक यू। खुशी तो हो रही है क्योंकि ये शक्ति रत्न पुरस्कार हर साल ये लोग अवार्ड रखते हैं। शैलेश जी और पुष्कर जी इन्होंने हमें यहाँ बुलाया। मैं मुंबई कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मुझे यहाँ सम्मानित किया, इसके लिए मुझे अच्छा लगा। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे टीएमसी की क्या रणनीति होगी कांग्रेस की? कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सम्माननीय भाई जगताप जी ने पहले ही बोला है कि हम अकेले लड़ेंगे, और पहले जिस दिन उन्होंने पद ग्रहण किया उसी दिन से वो कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। और देखो भगवान भी उनके साथ है, पहले 227 सीट थी, आज 236 सीट उनको लड़ने को मिल रही है, और हम अकेले लड़ेंगे और हमारा ही महापौर बनेगा, या तो हमारे सिवा नहीं बनेगा, कांग्रेस की सिवा। बस यही है कि शक्ति रत्न पुरस्कार मिला है, इसके लिए मैं पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और चूँकि अब सारे प्रोग्राम शुरू हुए हैं, अच्छा लग रहा है। 2 साल तक तो हम लोग घरों में कैद थे, अब शूटिंगें भी शुरू हो गई हैं, प्रोग्राम भी शुरू हो गए हैं। तो ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं तो हिम्मत अफजाई होती है। सर ये भी जानना चाहेंगे आपका इतना बेहतरीन लुक के बारे में कुछ बताइए, कोई प्रोजेक्ट है क्या? बहुत बदला सा लुक। हाँ, ये लुक है अनिल शर्मा जी की फिल्म है गदर 2 बन रही है, उसका ये लुक। क्या कैरेक्टर प्ले करो? उस कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बालों से समझ में नहीं आ रहा आपको? पूरे ब्लैक बाल को व्हाइट किया हुआ है। देखिए, पहले तो मैं अपने आप का परिचय दे दूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं संगीतकार दिलीप सेन, और आज मुझे शक्ति रत्न पुरस्कार मिला है। मुझे नहीं, मेरे साथ सभी को मिला है। ये पहला अपने आप का ये पहला अवार्ड है, और मैं समझता हूँ कि इस तरीके के जो अवार्ड मिलते हैं हम लोगों को, तो हमारे अलावा और दूसरों को भी, तो एक बहुत ही हिम्मत अफजाई होती है और एक ताकत मिलती है अपने काम के लिए। क्योंकि पिछले 2 साल में जो कोरोना आया हमारे पूरे विश्व में ही, सिर्फ दुनिया में, हमारे भारत में ही नहीं, तो लोग सब हिल गए थे। हमारे तो, हम लोग कलाकार तो ज़्यादा ही हिल गए थे। पर अब कुछ वापस पटरी पे गाड़ी आई है, और इस तरीके के जो फंक्शन होते रहते हैं, हम लोगों को बुलाया जाता है, और फिर खास करके मीडिया जब हमें रूबरू होती है तो हमें फिर वही जवानी, वही जोश आ जाता है, और फिर हम लोग गाना गाते ही रहते हैं। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। तो आज भी ये अवार्ड वगैरह हम लोगों को मिलने की वजह से हमारे दिल वापस गुदगुदा हो जाते हैं। शैलेश जी और पुष्कर ओझा जी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, और आप तमाम मीडिया से, क्योंकि ये बहुत पहले करना चाहिए था आप लोगों को, इस तरीके की हिम्मत और ऐसा अवार्ड। आपको याद होगा मायापुरी जब शुरू हुई थी तो एक जौहर साहब करके हुआ करते थे, तो जौहर साहब को मैंने कहा था कि जौहर साहब आप कोई अवार्ड या कोई ऐसा फंक्शन कीजिए, मगर वो उस वक्त तो कर नहीं पाए। पर आज शैलेश जी जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आगे भी मीडिया वालों को कोई हमारी हेल्प चाहिए या प्यार चाहिए, आशीर्वाद, दुआएं चाहिए, हम ज़रूर उनके साथ रहेंगे, और आपके सारे प्रोग्रामों में हम ऐसे ही शिरकत करेंगे। नमस्कार जी। पहली बात बहुत खुशी हो रही है मुझे कि
वुमेंस डे अभी हाल ही में गया है, और जब ऐसे आयोजन होते हैं वुमेंस डे के आसपास या उस दिन पर, तो अपने आप में बहुत ही गर्व महसूस होता है। एक तो थैंक्स टू गॉड कि मुझे एक वुमेन बनाया और सारी शक्तियाँ हमें दी, और इतनी सहन शक्ति से हम भरपूर होती हैं, सहनशीलता हम में होती है, नो डाउट मेंस में भी होती है, लेकिन यस। और जब हम एक नारी होने के साथ साथ इतने सारे जब रूप निभाते हैं, एज वाइफ, एज डॉटर, एज मदर, और उसके साथ साथ हम लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं, तो उसमें कोई पॉलिटिक्स में है, कोई एनजीओज़ में है, तो कोई टीचर्स हैं, तो बहुत खुशी होती है इस तरीके से जब हमारी इतने आम जो इनपुट्स देते हैं, हमारी इतनी मेहनत होती है, एज अ वुमेन हमारे जो इनपुट्स हैं, एज प्रोफेशनल जो हैं, उन्हें जब इतना सम्मानित किया जाता है तो बहुत खुशी महसूस होती है। पत्रकारिता जगत में 11 साल हो गए काम करते हुए, वो भी क्राइम फील्ड देखकर। क्राइम फील्ड में देने के बाद पहली बार वो भी पत्रकारों को सम्मान दिया जा रहा है, वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पत्रकारों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। लोग अपनी ज़िंदगी में अपना काम करते रहते हैं, पत्रकारों का सम्मान क्या, बस नेताओं के पीछे भागो, पुलिस के पीछे भागो, और सेलिब्रिटी है उनके पीछे भागो, पर पत्रकारों का भी एक आत्मसम्मान होता है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसको लेकर ये शक्ति रत्न सम्मान दिया गया। तो उसके लिए मैं धन्यवाद कहूँगा जिन्होंने भी ये सम्मान दिया। धन्यवाद। जब पत्रकार का अवार्ड मिलता है तो पत्रकार के ऊपर कितना पड़ जाता है? देखो जब किसी को सम्मान मिलता है तो उसका हौसला काफ़ी बुलंद होता है, क्योंकि क्या रहता है कि जल्दी किसी को सम्मान मिलता नहीं। सम्मान मिलने के बाद एक अंदर से आवाज़ है कि हाँ कुछ और अलग करें, कुछ और अलग करें, कुछ ज़्यादा बड़ा करेंगे, तब इससे भी बड़ा सम्मान लेने का मौका मिलेगा। आयोजक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आयोजक को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं रहे कि वो इस तरह के आयोजन करते रहे और बड़ा कार्यक्रम करें, और बड़े सेलिब्रिटी आए, और इस छोटे जगह से और बड़े जगह पर 5 स्टार होटल में कार्यक्रम किया जाए, ताकि इससे भी बड़े लोग आए सम्मान लेने के लिए। थैंक यू सो मच शक्ति रत्न पुरस्कार, आपने मुझे इतने अच्छे अवार्ड के साथ पुरस्कृत किया। मैं सारे टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये अवार्ड आपको किस लिए मिला है उसके बारे में बताइए। मैंने अभी तक जितने भी सीरियल्स किए, छोटे मोटे कैरेक्टर्स किए, मैंने अभी तक इतना बड़ा कैरेक्टर तो किया नहीं। आई होप मैं आगे करूँगी, तो उसी के लिए मिला है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बाय। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों का कवरेज ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बाकी रही पुष्कर और शैलेश जी की बात, तो मैं पार्ट ऑफ टीम हूं, प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं, और ये 33वां अवार्ड है। हेल्थ एंड ब्यूटी से कनेक्टेड होके मैं फिल्म इंडस्ट्री में जब आया था तो एज ए ट्रीटमेंट बेस पे आया था, लेकिन जो ट्रीटमेंट होती गई और अपने आप को आइडेंटिटी मिलती गई और लोगों ने प्यार दिया, तो आज हिस्सा बन चुका हूँ। हर प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाता है और मैं अवार्डी तरीके से नहीं रहता, पूरा इंटरनल सारा वर्क संभाल लेता हूँ। और आज बहुत खुशी हुई है कि एक रत्न जो मिला मुझे, वो रत्न मेरे लोगों तक पहुँच गया। अब मैं लोगों को भी बुलाकर इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि आप आगे आओ, अपने आप को आइडेंटिफाइड करो, ताकि हम समाज में कोई अच्छा कार्य कर सकें। इसलिए मैं मीडिया के लिए धन्यवाद देता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। पुष्कर जी और शैलेश जी का खास धन्यवाद, जो एक हिस्सा बना के लेके चल रहे मुझे। धन्यवाद सर। मुकेश भाई आप हो तो शो चमका, चांद देने वाले आप ही हो इसमें। बहुत गड़बड़ थी आज। आज मैं बात बोलूँ यहाँ पे मीडिया में, मुकेश भाई नहीं होता ना तो मेरा काम आज बहुत नहीं, मुकेश भाई ने संभाला हम लोगों को काफी, एक ब्रदर की तरह उन्होंने आके पूरा अवार्ड को सजाना वो मुकेश भाई ने किया। तो हम दोनों का तो ठीक है दौड़म-दौड़ी था, लेकिन आज जो काम है इन्होंने किया। तो मैं मीडिया के सामने बोलता हूँ मुकेश भाई ने बहुत बढ़िया काम किया, इसके लिए एक बार तालियां होनी। और मुकेश भाई जो डिस्टर्बेंस था वो सारा मैनेज हो गया और प्रोग्राम अच्छा हो गया। कुछ माइनर डिफरेंसेस रहे और एक चीज़ मैं मेरे साथ बोलता हूँ, मुकेश भाई थोड़ा नाराज हो गए थे, मैं उसको सॉरी बोलता हूँ सबके सामने। नाराज मतलब क्या होता है कि इतनी जम्बलिंग है और क्राउड डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको मैनेज करना पड़ता है। चलो हम सवालों का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। शैलेश जी, इतना सफल कार्यक्रम आपने किया है और इस बारे में आप बताइए, पूरा ये जो कार्यक्रम हुआ किस प्रकार से आपने सोचा, किस प्रकार से ये ऑन बोर्ड का सोचा? नहीं सोचा तो था, ये मेरे बड़े भाई ने 20 दिन की तैयारी थी। आप लोग को तो सब पता है, पूरी मीडिया लोगों को पता है, हम दोनों मीडिया से, आप लोग भी मीडिया से। 20 दिन पहले कुछ हुआ इत्तेफाक, बोले 8 को नहीं हमको करना है। 20 ही दिन थे, ये भी शादी में 10 दिन थे मैं भी, लेकिन जो हमने 10 दिन में काम किया उसका ही ये महीना था आज मुकेश भाई। ये जो 10 दिन में हम दोनों ने किया, उसमें मेरे मीडिया वाले जैसे दिलीप भाई है और काफ़ी लोग हैं, मैं नाम लूँगा तो किसी लोगों को बुरा लगेगा, इसके लिए मैं मीडिया भाई बोलना चाहता हूँ। इनकी मदद से ही हम लोग ये सब कर पाए और मैं आप लोगों को थैंक्स करता हूँ। और साथ ही साथ इरम मैडम को, सूरज सर को, राम जी को, और जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, जैसे एकता मंच से अजय कौल सर ने, और
प्रशांत सर ने काफ़ी हिम्मत हमको दिया, सपोर्ट दिया, एक छोटे भाई की तरह आशीर्वाद दिया। बस ये सब के आशीर्वाद से आज हम दोनों भाई ने ये काम करके दिखाया। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं हमसे कुछ गलती हो तो प्लीज़ सॉरी बोलते। फर्स्ट है दोनों का, तो छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना। कुछ कर पुष्कर जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहला ही कार्यक्रम सफलतापूर्वक आपने ये कंप्लीट किया है, बताइए। इसके लिए सबसे पहले सहयोग आप दिलीप भाई ने आपने दिया। सबसे पहले आपने कहा मैं हूँ, आप इंदाज करो। डीटीपी से हर वर्क रात को 12 बजे, सुबह 7 बजे, दिलीप भाई ये करना है या रात को 2 बजे, रात को 2 बजे करना है। पहला आपका थैंक यू। उसके बाद जितने भी मेरे जो स्पॉन्सर थे, फिर आरएम मैम हो, सूरज सर हो, फिर रामपाल सर हो, जितने भी थे, एकता मंच के प्रशांत सर हो, अजय कौल सर हो, यहाँ तक मेरे भाई मुकेश भाटिया जी, एकदम एंड में उनको कहा मैंने लास्ट के 4-5 दिन में कहा कि सर मुझे, हाँ जय भीम वाले हैं, गिरीश सर है, उन्होंने सपोर्ट किया। फिर मुकेश सर ने मुझे बोला पुष्कर तू कर, मैं हूँ तेरे पीछे। मुझे और हिम्मत आई। और फिर सर ये हमारे सर, मैं भी हूँ, चलो मतलब एक कहते ना कि गुलदस्ता बनता गया, मैं अकेला चला, सारा बनता गया। और ये आपके सामने आज जो देख रहे हो, बस आप लोग की कृपा, आप लोग का आशीर्वाद और आप सबका, जितने मेरे अवॉर्डी थे, जितने मेरे गेस्ट थे, सभी का बहुत 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 धन्यवाद। पुष्कर, जैसे आपने कहा कि गुलदस्ता बनता गया, तो गुलदस्ते में कांटों का भी काम किसने किया? नहीं, उन कांटों को निकाल दिया हम लोगों ने। नहीं, साफ हो गया, आज साफ हो गया। आज कुछ नहीं बोल रहा हूँ कांटों के बारे में, वो पता चल गया। कांटे थे, चूहे बहुत, किसी और का हिस्सा, लेकिन जब बात बनी तो फिर हम निकल पड़े कि चलो करते हैं। उस कांटे को निकाल दिया, वैसे इशारा समझ गए सब लोग। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी बड़ी तारीफ की, अपना परिचय दीजिए सर, बताइए। सर मैं दिल्ली से हूँ, एजी ज्वेलर्स अविनाश गोयल, क्राउन किंग के नाम से मैं जाना जाता हूँ। क्राउन फैक्ट्री है मेरी। और अश्लील जी के प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत मान सम्मान दिए इन्होंने, थैंक यू सर। 111 टोटल अवार्ड थे हमारे। अगला कार्यक्रम 111 ही क्यों? 111 ही। 111 आंकड़ा सही है भाई। आज 11 तारीख है। ब्राह्मण आदमी हूँ। 11 तारीख है और 111 अवार्ड था। अवार्ड भी थी। और हमारे गुरुजी ने भी बताया कि 11 में ही 11 को अकेले लेना, बाकी सबको ढकेल देना। अगला कार्यक्रम कब करने वाले हैं? जब आप लोग बोलेंगे, बहुत जल्दी, जब मीडिया वाले बोलेंगे कर देंगे हम, बहुत जल्दी। बस आप लोग का सहयोग चाहिए। एक सवाल सर से पूछना चाहेंगे, बताइए सर, अपने कुछ जो भी आपके दिल में है उनके मीडिया के सामने लास्ट बोल रही है। नहीं, मैं इन लोगों से या जिससे भी तुम पूछना चाहते हो, मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, कभी किसी को कमज़ोर मत समझो और हारते हुए को डूबता मत समझो। कहीं ना कहीं वो भी उठता है और हारने वाला भी जीतता है। समझने वाले मेरे दोस्तों समझ ही गए होंगे दिलीप भाई, अब इससे ज़्यादा क्या समझाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर।